द्वापर युग का समय था। मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल से ही लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए थे। उनका जीवन केवल चमत्कारों से नहीं बल्कि गहरे जीवन मूल्यों से भरा हुआ था। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में पांडव और कौरवों के बीच बढ़ते विवाद ने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। कौरवों का पक्ष अन्याय और अहंकार से भरा था, जबकि पांडव धर्म और न्याय के मार्ग पर थे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध टालना ही सबसे अच्छा होगा, इसलिए वे पहले सत्य के मार्ग से समझाने निकले। उन्होंने दुर्योधन के दरबार में जाकर स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हें राज्य का अधिकांश हिस्सा नहीं बल्कि पांडवों को उनका न्यायसंगत अधिकार मिलना चाहिए। यह उनका सत्य था, जिसे उन्होंने किसी डर या लोभ के बिना सबके सामने रखा। जब दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी तो कृष्ण ने धर्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने पांडवों को समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी संघर्ष आवश्यक होता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा या नियम नहीं बल्कि न्याय, करुणा और कर्तव्य निभाना भी है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन का मन मोह और शंका में डूब गया। वह अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध हथियार उठाने में संकोच कर रहा था। तब कृष्ण ने उन्हें प्रेम और कर्तव्य की गहरी व्याख्या दी। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम केवल रिश्तों में नहीं बल्कि सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा में होता है। गीता का यही उपदेश आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो अच्छाई और न्याय की रक्षा करे। युद्ध के दौरान पांडवों के सामने कई कठिन क्षण आए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन और अन्य पांडवों से कहा कि कठिन समय में मन को स्थिर रखना ही जीत की कुंजी है। बिना धैर्य के न तो रणनीति बन सकती है और न ही विजय प्राप्त हो सकती है। युद्ध के अंत में जब कौरव पक्ष नष्ट हो गया तो पांडवों ने शत्रुओं के परिजनों को भी सम्मान दिया। यह करुणा का उदाहरण था, जिसे कृष्ण ने हमेशा महत्व दिया। उन्होंने सिखाया कि जीत के बाद अहंकार नहीं बल्कि करुणा और क्षमा का भाव होना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें 5 मुख्य बातें